नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस समय जो मार्केट चल रही है ना, वो बैंकिंग स्टॉक्स का दबदबा चल रहा है। अगर आप मार्केट में एक साल से पहले से काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि निफ्टी कंटिन्यू हाईज लगा रहा था और बैंक निफ्टी कंटिन्यू अंडर परफॉर्म कर रहा था बाजार को, जिसके पीछे का रीजन ये था कि उस समय ग्रोथ नहीं लौटी थी। यानी कि आईटी परफॉर्म कर रहा था, फार्मा, कोविड से निकल के काफी सारे नए बिजनेसेस खड़े हुए, स्मॉल कैप स्टॉक्स मतलब 4-4, 5-5 गुना हो गए, बहुत तगड़ी रैली बनी। लेकिन एट द एंड बैंकिंग बिल्कुल नहीं चल रहा था। एनबीएफसी में भी तेजी थी बट बैंकिंग नहीं चल रही थी। और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक का तो ऐसा हाल है कि भाई इन्हें केवल डिविडेंड के लिए जाना जाता था कि भाई केवल डिविडेंड देंगे, ये पैसा नहीं बना के देंगे। लेकिन अभी पूरी तरीके से टर्न अराउंड हो गया है। एकमात्र बैंकिंग ही है जो लाइफ हाइज पे बार बार आ रहा है और शेयर्स भी आपके लिए रॉकेट हुए पड़े हैं। और स्पेशली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक, पीएसयू में हालांकि मेरी ये प्रॉब्लम रही कि मैं आपको केवल एक ही स्टॉक पिक करके दे पाया, लेकिन पैसा आपका डबल हो गया 1-2 महीने में। मैंने आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पिक करके दिया था 40 रुपीज पे। शॉर्ट टर्म के टेक्निकल टारगेट जो थे वो 49 के थे और लॉन्ग टर्म के 75 रुपीज के थे। टेक्निकल तो छोड़िए, और जिस दिन मैंने रिकमेंड करा था उसके 3 दिन बाद ही चलना शुरू हुआ था स्टॉक। अच्छी बात है। तो टेक्निकल टारगेट जब 49 पे आए तो आपसे कहा कि पॉजिटिव हुआ है चार्ट, बने रहिए, हो सकता है और ऊपर आए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे तो बुक कर लीजिए। जो बना रहा है लॉन्ग टर्म के लिए उसका 80 प्लस के लेवल्स आते हुए दिखे स्क्रीन पे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यहां कंफर्ट है? एसबीआई, यूनियन बैंक, महाराष्ट्र, यूको बैंक, मतलब ये पीएसयू बैंक ऐसे 3-3, 4-4 गुना, मतलब 3-4 गुना तो मैं ज्यादा बोल गया आई थिंक, बट डबल तो इजिली हो गए। अब आज भी 4% पीएसयू सेक्टर भागा है। कंटिन्यू ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट बुलिश, और मैंने भी आपके साथ 2-4 रिपोर्ट पढ़ी थी जब एसबीआई को लेकर उन्होंने टॉप पिक जताई अपनी, कैनरा बैंक, एसबीआई। तो ये अब क्या करें, सवाल उठता है। सिंपल सा लॉजिक है, जो आज दिख रहा है आपको वो कल चेंज हो जाएगा, और जो अभी खराब है वो भी कल चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों को एक सिंपल वे से देखिए। अगर आपको अभी अच्छा लग रहा है दैट मीन्स वो अभी ही अच्छा है। अगर आपको अभी खराब लग रहा है तो वो अभी ही खराब है, आगे ये खराब नहीं रहने वाले। यहां पे समझने की कोशिश करो। आप देखिए बहुत से स्टॉक है मार्केट में, 8-10 हजार कंपनी पड़ी है, ठीक है, लेकिन पैसा कहां बनेगा ये आपको सोचना है। कैसे सोचना है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब अभी क्या अच्छा दिख रहा है? अभी आपको भाई छोटी बैंक हैं, जैसे कि यूनियन बैंक हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, यूको बैंक हो गई, महाराष्ट्र बैंक, जिसने अलग कभी पैसा बना के नहीं दिया वो अच्छे लग रहे हैं भाई। रोज 10% भाग रहे हैं। आज देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 6.5% भागा है। इस कंपनी का A to Z उठा के देख लीजिए, एनपीए से लेके सब कुछ, सब खराब मिलेगा आपको, बट भाग रहा है। आप बैंक ऑफ इंडिया देखिए 8% भागा है, महाराष्ट्र बैंक 4%, कैनरा बैंक 3.5%, सेंट्रल बैंक 12% भागा है, इंडियन बैंक। आजकल तो ये हाल है कि आपने पीएसयू सेक्टर से बैंकिंग स्टॉक खरीदा नहीं कि भाई आपको फायदा होना शुरू नहीं हुआ। बस ये हो सकता है आज आपको 4-5% है और 10% भाग गए, कभी आपको 10% है, मतलब परसेंटेज चेंज है। हम क्या करें? मैं एक ही चीज बोलूंगा, पीएसयू में अगर रहना है तो एसबीआई तब भी ठीक है, और वो भी प्रॉपर एसएल फॉलो करना। लॉन्ग टर्म में वैसे कोई एसएल नहीं होता है, मैं ऐसा कहता हूं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा एसएल फॉलो करना, चाहे 5% का करना, 10 का करना, 20 का करना, लेकिन करना। क्योंकि ये जो पीक है ना, ये आपको ये दर्शा रहा है कि अभी सब अच्छा है और आगे सब अच्छा नहीं। एक बार सक्सेस अच्छा है, हो सकते हो, लेकिन उसको मेंटेन करना, उस ग्रोथ को, वो मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप जो मैं कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, अब आते हैं कि कहां मौके हैं फिर खरीदने के, कौन से शेयर्स खरीदें। प्राइवेट सेक्टर नहीं चला है, आईसीआईसी चला है, एक्सिस चला है, बाकी आप देखिए एक मार्केट लीडर कोटक महिंद्रा बैंक आपको अच्छा खासा डिप पे मिल रहा है, खरीदने के मौके ढूंढो। एचडीएफसी बैंक अच्छा दिख रहा है, हाँ प्रॉब्लम्स हैं उसकी, कहीं ना कहीं जो टेक के मामले में वो पीछे रह गया, टेक्नोलॉजी के मामले में, बट ठीक है वो आएगा, परफॉर्म करेगा। एफआईआई म्यूचुअल फंड्स का फेवरेट है, आएगा वापसी, तो उसको ध्यान दीजिए। यहां पे मैं आपसे कहूंगा यूनियन बैंक, पीएनबी में हालांकि 60 रुपए आ गया, 60 रुपए ऑलमोस्ट। एसबीआई में मतलब सब जब बुलिश हो जाए ना तो अपने आप नेगेटिविटी हो जाती है। अभी ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रोज रिपोर्ट देख रहा हूँ, रोज पढ़ रहा हूँ। एसबीआई पे कोई 750 का दे रहा है, कोई 700 का दे रहा है, कोई 660। अरे भाई 660 रुपए के लिए आप एक साल के लिए खरीदवा रहे हो, 611 का तो है ही। 50 रुपए कितना होता है? 8% होता है। अब 8% के लिए आप निवेश कर रहे हो क्या? आप निवेश कर रहे हो ये देख के कि एक साल में 50% के रिटर्न है।
आप ये नहीं देख रहे कि यहां से कितने रिटर्न्स देख रहे हैं। मैं ढेर सारे ऐसे स्टॉक बता दूंगा जिन्होंने 1 साल में रिटर्न नहीं दिया, लेकिन आगे चल के आपको 25-30% रिटर्न देने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिसीजन को संभालिए और सही सौदा लीजिए। मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरफ ध्यान दीजिए। बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक डिप पे मिल रहे हैं, वहां ध्यान दीजिए। वो मत देखिए जो भाग चुके हैं या भाग रहे हैं। जो भाग रहे हैं वो आपको आज खरीद के कल बना के दे सकते हैं पैसा। ट्रेडर है तो उनमें ध्यान दीजिए, इन्वेस्ट करना है तो वहां ध्यान दीजिए। सिंपल सी बात है। तो ये अभी की मेरी वीडियो, होप आपको मैं समझा पाया हूंगा सब कुछ इन डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।